हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आए हैं। इतिहास का ये प्रश्न रहने वाला है, हिस्ट्री की ये क्लास रहने वाली है आपके लिए। इसमें आज हम उस प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे, जो प्रश्न कई बार इतिहास में आ चुका है पहले भी, इतिहास के विद्यार्थियों के सामने, और ज़्यादातर सिविल सर्विसेज परीक्षाओं में भी ये प्रश्न कई बार आ चुका है। तो आज हम इस प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे, जानेंगे इसके बारे में। पानीपत के तीनों युद्धों की जानकारी और पानीपत में ही युद्ध होने के मुख्य कार्य। देखिए, हम सब जानते हैं कि पानीपत के अंदर 3 युद्ध हुए हैं और ये जो युद्ध हुए हैं ये 1526, 1556 और 1761 में हुए हैं। बट ये तीनों युद्ध पानीपत में ही क्यों लड़े गए, उसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। पहला जो ये युद्ध है, पानीपत के युद्धों की जानकारी के अंदर बैटल्स ऑफ पानीपत में पानीपत का प्रथम युद्ध जो था वो 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। किसके बीच में ये युद्ध था? यह युद्ध था मुगल आक्रमणकारी बाबर और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। उस टाइम पर इब्राहिम लोदी की सल्तनत थी दिल्ली, और जो बाबर था वो अफगान शासक था, अफगानिस्तान से आया था। इसका परिणाम क्या हुआ? इस युद्ध में बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी मारा गया। आगे देखते हैं अब हम इसको। ऐतिहासिक महत्व क्या है इसका, इसको हम जान लेते हैं। इस युद्ध के साथ ही भारत में दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। बाबर ने इस युद्ध में पहली बार भारत में बारूद और उन्नत तोपखाने आर्टिलरी का इस्तेमाल किया था। पहली बार जो तोपखानों का चलन जो किया गया था युद्ध के अंदर, वो बाबर ने ही करा था। हम इसकी आपको एक इमेज दिखाना चाहेंगे। ये इसकी एआई से जनरेटेड इमेज है। इस तरीके की आर्टिलरी थी उस टाइम पर बाबर के पास, और यही एक निर्णायक कारण था कि इस युद्ध के अंदर बाबर जीत गया था और इब्राहिम लोदी की हत्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। आगे हम देखते हैं जो दूसरा युद्ध है, पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 में लड़ा गया। किसके बीच में युद्ध था? यह युद्ध अकबर के सेनापति बैरम खान और उत्तर भारत के हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिनको हम कहते हैं हेमू, हेमू के बीच ये युद्ध हुआ था। इसका परिणाम क्या रहा? मुगलों की सेना ने हेमू को पराजित कर दिया। युद्ध की शुरुआत में हेमू जीत रहा था, लेकिन अचानक उसकी आंख में एक तीर लग गया, जिससे वे बेहोश हो गया और उसकी सेना में भगदड़ मच गई। जो हेमू थे वो हाथी पर बैठे हुए थे, और जब एक तीर उनकी आंख में लगा तो वो जमीन पर गिर गए तुरंत, और वो बेहोश हो गए। सेना ने क्या सोचा कि हमारा जो शासक था, जो हमें लीड कर रहा था, वो तो मर गया। तो इस वजह से सेना में भगदड़ मच गई। इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? इस जीत से दिल्ली और आगरा पर मुगल सत्ता दोबारा मजबूत हुई और अकबर के साम्राज्य विस्तार का रास्ता साफ हुआ। आगे देख लेते हैं पानीपत का हम तृतीय युद्ध, जो कि है 14 जनवरी 1761 को। किसके बीच में ये लड़ा गया? ये ऐतिहासिक युद्ध मराठा साम्राज्य के सेनापति सदाशिवराव भाऊ और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी के बीच लड़ा गया था। उस समय क्या हुआ? परिणाम क्या रहा? अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया। अब देखिए, ये जो युद्ध था 1761 का ये युद्ध, इसके बाद से ही जो मराठा साम्राज्य था वो एक तरीके से मराठा साम्राज्य का भी पतन शुरू हो गया, क्योंकि ये युद्ध के बाद में अंग्रेजों का शासन आ चुका था। अंग्रेज पूरे भारत के अंदर औपनिवेशिकवाद चालू कर चुके थे अपना, और धीरे धीरे सभी जितने भी जगहें थी, जितने भी साम्राज्य थे, उनको अपने अंदर वो ले रहे थे, उन तमाम साम्राज्यों को। आगे हम देखते हैं ऐतिहासिक महत्व क्या रहा। ये 18वीं शताब्दी के सबसे विनाशकारी युद्धों में से एक था, जिसमें भारी संख्या में सैनिक मारे गए। इस हार के कारण मराठा साम्राज्य का पतन शुरू हो गया और परोक्ष रूप से भारत में अंग्रेजों के पैर जमाने का रास्ता खुल गया। जब जब ये मराठा साम्राज्य का ये जो युद्ध हुआ 1761 के अंदर अहमद शाह अब्दाली के बीच में, तो सदाशिवराव भाऊ जब इसमें हार गए, तो उसके बाद क्या हो गया? अंग्रेजों का रास्ता एकदम साफ हो गया, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली ने यहाँ पर शासन नहीं चलाया। उनका काम था यहाँ से लूट करके वापस अपने वतन वापसी कर लेना। इस वजह से फिर कोई इतनी बड़ी ताकत नहीं थी, तो अंग्रेजों का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो गया था। अब देखिए, हमने जो स्टार्टिंग में प्रश्न देखा था, पानीपत में ही युद्ध होने के मुख्य कारण क्या है? वाय पानीपत, है ना? तो इतिहासकारों के अनुसार सभी बड़े आक्रमणकारियों और राजाओं द्वारा पानीपत को ही रणभूमि चुनने के पीछे निम्नलिखित प्रमुख कारण थे। अब हम इन कारणों को समझ लेते हैं। पहला क्या है कि दिल्ली का क्या है?
एक दिल्ली का एक प्रवेश द्वार है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। पानीपत दिल्ली से मात्र 90 किलोमीटर दूर स्थित है। उत्तर पश्चिम पंजाब और मध्य एशिया से आने वाले हमलावरों के लिए दिल्ली पहुंचने का मुख्य रास्ता यहीं से गुजरता था। जितने भी आक्रमणकारी आए हैं सेंट्रल एशिया की तरफ से, अगर हम देखते हैं जैसे उसमें उज्बेकिस्तान हो गया या अफगानिस्तान हो गया, ये जो रास्ता था ना, ये जो वे था, ये निकलता था खैबर पख्तूनख्वा से। मतलब आज की डेट में एक ये पाकिस्तान का प्रांत है, तो वहां से होकर के वो भारत की ओर कूच करते थे। दिल्ली को क्या रखना था? सुरक्षित रखना इनका एक कारण था। एक मिनट, दिल्ली को सुरक्षित रखना कारण था, क्योंकि दिल्ली में ही अगर युद्ध होते तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मारकाट हो सकती थी। इसलिए जो भी यहाँ पर शासक शासन कर रहे थे वो खुद ही पानीपत की ओर कूच कर लेते थे, ताकि वहीं के वहीं जो भी आक्रमणकारी आने वाले उनको वहीं के वहीं रोक लिया जाए। दिल्ली को सुरक्षित रखना। जब दिल्ली के शासकों को विदेशी आक्रमण की खबर मिलती, वे अपनी राजधानी को सीधे युद्ध की तबाही से बचाने के लिए सेना लेकर पानीपत पहुंच जाते थे और दुश्मन को वहीं रोक देते थे। तो ये एक सबसे बड़ा इसका कारण है। आगे के कारणों को हम देख लेते हैं इसमें, और क्या कारण है। दूसरा कारण क्या है? समतल और खुला मैदान है। पानीपत का इलाका बिल्कुल समतल था। यह विशाल सेनाओं की तैनाती, घुड़सवारों की दौड़, हाथियों के संचालन और तोपों की गोलाबारी के लिए बेहद अनुकूल था। अब देखिए, अगर कोई रास्ता उबड़ खाबड़ है तो वहां पर क्या युद्ध हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। बहुत ज्यादा परेशानी पेश आएंगी हो घोड़ों को, हाथियों को। पर ये जो भूमि है पानीपत की, ये समतल भूमि है, तो यहाँ पर खुला मैदान था पूरा। तो इसलिए यहाँ पर ये लड़ने के लिए एक बिल्कुल प्रॉपर एक रास्ता था, प्रॉपर एक जगह थी जहां पर युद्ध हो सकता था। इसमें अगले पॉइंट को देख लेते हैं हम। यहाँ पर पानी की प्रचुर उपलब्धता थी। इस क्षेत्र के एक तरफ यमुना नदी और दूसरी ओर नहरें थी। दोनों तरफ पानी की सुविधा होने के कारण हजारों सैनिक और पशुओं, घोड़ों व हाथियों के लिए पीने के पानी की कोई कमी नहीं होती थी। देखिए, पानीपत के अंदर काफी सारी नहरें भी हैं और एक साइड पे यमुना नदी भी बहती है। तो यही कारण था जिसकी वजह से जो भी वहां पर युद्ध होते थे उस समय पर वहां पर घोड़े और हाथी होते थे सेनाओं के साथ में, तो उनके पानी पीने की कोई कमी नहीं थी, और जो सैनिक होते थे उनके भी पानी पीने के लिए कमी नहीं रहती थी। तो ये इसका बहुत बड़ा रीजन था, पानी की प्रचुर उपलब्धता थी वहां पर। आगे देख लेते हैं अब हम। अब देख लेते हैं हम रसद और रैंकल सैनिकों की सुविधा थी। पानीपत एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र, ट्रेड सेंटर भी था। यहाँ युद्ध के सामान बनाने वाले लोहार और बड़ा ही आसानी से मिल जाते थे। साथ ही दिल्ली के नजदीक होने के कारण भोजन और हथियारों की सप्लाई आसान थी। यहाँ पर क्या था, एक तो लोहार और बड़ा ही आसानी से मिल जाते थे यहाँ पर इन लोगों को, जो भी वहां पर सेनाएं होती थी। और दूसरा क्या था कि भाई वहां से दिल्ली के नजदीक होने के कारण एक तरीके से भोजन और हथियारों की सप्लाई इजिली हो सकती थी, क्योंकि 90 किलोमीटर का रास्ता था। आसानी से मुश्किल उस समय भी अगर देखा जाए तो 5 से 7 घंटे लगते होंगे, इससे ज्यादा क्या समय लगता होगा। तो इसी वजह से पानीपत की भूमि को चुना गया था, ये सारे युद्धों के कारण, है ना। यही सारे युद्ध जो होने थे वो पानीपत में इसलिए ही लड़े गए क्योंकि ये सारे पॉइंट उस युद्ध वाली सिचुएशन से मैच कर रहे थे। तो हमने आपको ये क्लास बताई आज, क्या पानीपत में युद्ध क्यों लड़े गए और इसके पीछे के मुख्य कारण क्या थे और कौन कौन से युद्ध पानीपत में लड़े गए हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, पेज को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप अगर चाहें तो कमेंट बॉक्स में हमारे लिए अप्रिशिएशन भी कर सकते हैं। हम आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। पेज को हमारे फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच।